Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss in your NCERT book chapter number 8. Our chapter name is Wind, Storm and Cyclone. In previous class, we understand how wind current are generated. Okay. In this topic, we understand 2 points are there. First one is uneven hitting between equator and the pole of the earth. And second one, we discuss uneven hitting of land and water on earth. Then after we take a new topic in today's class, we will discuss here first thunderstorm and cyclone. Okay, and thunderstorm develop in hot and humid ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली. जो इंडिया का जो एनवायरमेंट है, जो एटमोस्फेयर है, वो कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड. ओके, एंड दिस राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. और ये जो एनवायरमेंट है, ये जो हॉट और ह्यूमिड एनवायरमेंट है यहाँ का, सॉरी एटमोस्फेयर है, यहाँ पर टेम्परेचर राइज होने से जो विंड है वो जल्दी से राइज अप होना स्टार्ट हो जाती है. दीज विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड, और ये ऊपर जाकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन, जहां पर वो फ्रीज होकर वापस से फॉल डाउन अगेन होती है, जो हमने डिस्कस ऑलरेडी है ना, वाटर साइकिल. ओके, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड. और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आ रही होती हैं और एयर भी ऊपर की तरफ राइज हो रही होती है, उस टाइम पे लाइटनिंग एंड साउंड क्रिएट करते हैं. इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडर स्टॉर्म. और इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म बोलते हैं. ओके, तो सो थंडर स्टॉर्म क्या होगा कि भाई जो लाइट है वो लाइटनिंग भी होगी, वो भी लाउड साउंड के साथ में. तो थंडर स्टॉर्म एक स्ट्रॉन्ग है विद लाइटनिंग एंड लाउड थंडर, जो लाइटनिंग के साथ में लाउड थंडर भी करता है. इट इज यूजुअली अकम्पेनिड बाय द गस्टी विंड, हैवी रेन और समटाइम्स हेल आल्सो. And thunder is a loud sound that is heard just a little after the lightning in the sky. Okay, and you will read about lightning in higher classes, how lightning happen. जैसे lightning जो है, इतनी बिजली चमकती हुई हमें कैसे दिखाई देती है, कैसे ये प्रोड्यूस होती है, we discuss in 8th class. Okay, कि how lightning produced. Okay, when lightning के साथ में large sound या loud sound आप प्रोड्यूस होगा, that we said a thunderstorm is there. और thunderstorm में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? thunderstorm में मे बी gusty wind, बहुत तेजी से हवा चलती है, heavy rain होता है और sometimes hail भी हो जाता है. Okay, you will read about lightning in higher class. Next point is if a storm is accompanied by the lightning, we must take the following precautions. Okay, ठीक है, जब भी storm हो, lightning हो, तो हमें क्या precautions को follow करना चाहिए? We discuss here one by one. First one is do not take shelter under a isolated tree. कभी भी shelter नहीं लेना चाहिए tree के नीचे. ठीक है, क्योंकि जो lightning है वो tree पर भी आ सकती है. Okay, if you are in a forest, take shelter under a small tree. Do not lie on the ground. और आप small tree है तो उसके नीचे आपको लेटना नहीं है कभी भी. Okay, do not take shelter under an umbrella. umbrella पर भी आपको shelter नहीं लेना है. क्यों? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ना बेटा, उनके नीचे हमें shelter नहीं लेना है, क्योंकि वो जो lightning है may be happen in a tree, maybe happen in umbrella. umbrella की जो मिड की स्टिक होती है वो मेटलिक होती है. ओके, विद अ मेटलिक एंड, और मेटलिक एंड्स को ही हमने पकड़ा हुआ होता है. ओके, तो दैट्स व्हाई वी डोंट टेक अ शेल्टर अंडर एन umbrella, because within a metallic and when lightning is happen. Okay, do not sit near a window, open garage, storage shed, metal shed are not safe places to take shelter. metal garage जो होते हैं वो वहां पर भी हमें shelter नहीं लेना चाहिए. A car or a bus is a safe place to take shelter. एक कार हो गई, बस हो गई, वो safe place है. If you are in water, get out and go inside a building. अगर आप पानी के अंदर हैं, वहां से आप निकलिए और बिल्डिंग के अंदर चले जाइए. Okay, and next point is how a thunderstorm become a cyclone. You know that water require heat when it changes from liquid to vapor state. देखिए, water को
रिक्वायर है किसकी, हीट की। जब वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड कन्वर्ट इनटू अ वेपर। लिक्विड वेपर में कब कन्वर्ट होगा, व्हेन वाटर एब्जॉर्ब हीट है तो वाटर एब्जॉर्ब की जाएगी। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू अ लिक्विड। इस लाइन को आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है, जब लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो दैट मींस हीट एब्जॉर्ब होगी, ओके। और जस्ट अपोजिट सिचुएशन होगी, जब वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा होगा तो वो जो भी हीट है वो बैक हो जाती है, उसमें से रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, ओके। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू दिस, आपको कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस याद आ रहा है, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक अप हीट, जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो वाटर क्या करता है, हीट लेकर फ्रॉम द एटमोस्फेयर से चेंज इनटू ए वेपर, वहां पर वेपर में चेंज होकर एटमोस्फेयर में जाना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू द लिक्विड, लेकिन जब ऊपर जाकर टेम्परेचर फॉल डाउन होता है तो वाटर वेपर वापस कन्वर्ट होता है किसके अंदर, बैक टू लिक्विड, फॉर्म एज अ रेन ड्रॉप, और रेन ड्रॉप में फॉर्म हो जाता है। दिस हीट इज रिलीज टू द एटमोस्फेयर, ये जो हीट रिलीज हुई है ना तो वो कहाँ जाएगी, वो वहां के एटमोस्फेयर में जाएगी, ओके। द हीट रिलीज टू द एटमोस्फेयर वार्म द एयर अराउंड, और वो हीट के रिलीज होने के कारण उस एटमोस्फेयर के आसपास का जो एयर है वो कैसी हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, ओके। और हमने पहले रीड किया है ना, वार्म एयर इज लाइटर इन वेट, ओके। तो द एयर टेंड टू राइज, और वहां की जो एयर है वो राइज हो जाएगी एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर, और वहां पर प्रेशर कॉज करेगी। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्ट्रॉम, और आसपास से जो एयर है उस सेंटर को फिल करने के लिए बहुत तेजी से या फास्टली उस जगह को कवर करने के लिए आएगी। दिस साइकिल इज रिपीटेड। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही वाटर ड्रॉप है, वो ऊपर गई और वाटर ड्रॉप में वाटर वेपर में कन्वर्ट हुई, देन वो वाटर वेपर में चेंज हुई, तो ये प्रोसेस लंबा है। कितनी सारी वाटर ड्रॉप्स जो है रेन के टाइम में गिरती हैं, तो ये प्रोसेस लॉन्ग है ना। तो वो सारा जो एयर प्रेशर जो ऊपर गया उसको फिल करने के लिए जो एयर उस टाइम पे आती है सेंटर ऑफ द स्ट्रॉ, दिस साइकिल इज अगेन एंड अगेन रिपीटेड, द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम with very high speed revolving around it. It is the weather condition that we call a cyclone. Factors like कौन से factors होंगे, wind speed, विंड स्पीड किस डायरेक्शन की है, भाई साइक्लोन की जो स्पीड है उसमें मेजर करेंगे, ओके। विंड की डायरेक्शन किस तरफ है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर कि साइक्लोन को फॉर्म या डेवलप होने के लिए which factors are there. First one is wind speed, second wind direction, third one temperature, and next one is humidity. Look at this picture, I hope you understand very well. अब देखो बिल्कुल सेंटर के अंदर, लुक एट हियर, एक सेकेंड, हाँ, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर ये जो राउंड आपको शो हो रहा है, ये यहाँ पर ये जो चीज है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, जो वाटर वेपर है कन्वर्ट हुई किसके अंदर, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, एंड हीट रिलीज हुई। दैट्स व्हाई यहाँ की जो एयर है, इस जगह की जो एयर है वो राइजर होना स्टार्ट हो जाती है, ओके। और साइड से जो एयर्स है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाती है और साइक्लोन को फॉर्म कर देती है। इज इट क्लियर? There is a structure of cyclone. The center of cyclone is calm area. जो सेंटर है ना, बिल्कुल बीच का जो पार्ट है, वहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर काम एरिया होता है। मतलब वहां पर ऐसा नहीं कि राउंड स्ट्रक्चर होगा, राउंड स्ट्रक्चर किस तरह, थोड़ा सा गैप लेके होगा, ठीक है। तो वो एकदम बिल्कुल काम एरिया होता है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। मीन्स हम यू बोल सकते हैं कि जो साइक्लोन का सेंटर है, व्हाट वी कॉल आई ऑफ द स्टॉर्म। क्या बोलेंगे, आई ऑफ द स्टॉर्म। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट वी सेड सेंटर ऑफ द साइक्लोन, आंसर इज आई, okay. A large cyclone is violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 kilometer as high. The diameter of eye varies from, ऐसा नहीं है कि सब में eye का जो diameter है, ये देखिए आप सर्कल फॉर्म में यहाँ पर है ना, तो ऐसा नहीं है कि सब में डायमीटर सेम रहता है हर बार साइक्लोन का, कभी 10 to 15 हो जाता है, कभी 10 to 30 किलोमीटर हो जाता है। इट इज रीजन फ्री ऑफ क्लाउड, हैज लाइट विंड अराउंड दिस कैंप एंड अ क्लियर आई, देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। जो आई का जो सेंटर पार्ट है उसके आसपास में क्लाउड रीजन आ जाता है 150 किलोमीटर इन साइज में।
इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड, इस रीजन में बहुत ज्यादा हाई स्पीड से विंड जो है मूव होती है। देन थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन, जिससे वहां पर जो क्लाउड्स होंगे ना वो हैवी रेन कॉज कर देते हैं। अवे फ्रॉम द रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, जिससे विंड स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अ मॉडल शोन इन 8.11। आई थिंक आपको इस चीज समझ में आई है। यहाँ पर देखो बिल्कुल सेंटर के अंदर आई वाला पार्ट है, जहां पर बिल्कुल काम है, ना ज्यादा तेज हवा चल रही है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। आसपास का जो एरिया है ना वहां पर एयर राइजेस अप होती है और वहां उस जगह को फिल करने के लिए बहुत तेजी से हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, ओके। और वहीं पे जब वो ऐसा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जब चीजें मूव होना स्टार्ट होती है तो क्लाउड्स भी उसमें आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत तेजी से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, ओके। So how cyclone form in short we discuss here, ठीक है। फर्स्ट वन, हॉट एयर राइजेस, एयर हॉट हुई वो राइजेस हुई, देन लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो गया, ओके। कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेज इन, जो आसपास की जो कूल एयर है उस एयर को उस जगह को कवर करने आएगी, ओके। हॉट एयर कूल एंड वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, अब जो हॉट एयर वो ऊपर गई है वो कूल होकर वहां पर कंडेंस होकर क्लाउड्स फॉर्म कर देगी। The bigger water drops in the cloud fall to the ground as rain, hail, and snow, and falling water droplets and rising air vigorously to produce a thunderstorm. Okay, under certain weather conditions, storm may develop into a cyclone. और कुछ ऐसी conditions होना start हो जाती है जब cyclone form होना start हो जाता है. Okay. Next, destruction caused by cyclone. देखिए आपने कुछ साइक्लोन्स के आई थिंक नेम सुने होंगे, जैसे एक हरिकेन आया था अमेरिका के अंदर, अमेरिका कॉन्टिनेंट में, एथलेटिक या नॉर्थ पैसिफिक एरिया में। एक एक आया था आपके टाइफून, नाम आपने सुना होगा, जो साउथ ईस्ट एशिया या फिलीपींस के बीच में आया था। और नेक्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन जो पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन रीजन में आया था, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम है साइक्लोन्स के। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, क्या क्या डिस्ट्रक्शंस कर सकता है भाई साइक्लोन जब भी होगा, तो क्या क्या डिस्ट्रक्टिव चीजें हो सकती हैं। तो साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर। देखो साइक्लोन में क्या होगा, बहुत तेजी से हवा चलती है, ठीक है, टूवर्ड द शोर। इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 किलोमीटर अवे, देयर आर द first indication of an approaching cyclone. The water wave produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. The low pressure in the eye के बीच में जो low pressure है, lift water surface in the center में water surface को lift करता है, and the rising water may be high 3 to 12 meter. It appear like a water wall moving toward a shore. ऐसा लगता है कि एक water की जो wall है वो उस पूरे अराउंड में घूम रही है। As a result, the sea water enter the low-lying coastal area, और इस तरीके से जो ये water है जो इतना हाई मूव कर रहा है वो आसपास का जो लो लाइन कोस्टल एरिया है वहां पर रीच करता है, एंड कॉजिंग सेवरल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा लॉस करता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करता है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन, और कंटिन्यूसली साइक्लोन की वजह से जो हैवी रेनफॉल होता रहता है causing a flood, damaging the property and loss of life. And high speed wind accompanying a cyclone can damage houses and telephones and other communication system also, and causing tremendous loss of life and property. Here you discuss some destruction caused by cyclones point by point, okay। जिससे हमने फर्स्ट रीड कर लिया कि मे बी साइक्लोन जो है ना ब्रिंग करता है स्ट्रॉन्ग विंड को, बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम रीड करा कि भाई जो विंड स्पीड है इतनी हाई होती है कि अपरूटेड कर देती है ट्री को, इलेक्ट्रिक पोल्स को, मे बी टेलीफोन लाइन्स को एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे हाउसेस डैमेज हो सकते हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो सकती है। और जो आई साइक्लोन के आई वाला पार्ट है वहां पर लो प्रेशर एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर राइजेस अप होना स्टार्ट हो जाता है 3 to 12 मीटर के आसपास। द सी वाटर वॉशेज अवे द टॉप फर्टाइल लेयर, जो सी वाटर है वो क्या करता है, जितनी भी टॉप फर्टाइल लेयर है उसको
ब्लोन कर देता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल हो जाती है। नेक्स्ट हो गया कि भाई जो साइक्लोन हैवी रेनफॉल को ब्रिंग करता है, दैट कॉज अ फ्लड, जो फ्लड की सिचुएशन को भी कॉज कर देता है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज प्रोन ऑफ साइक्लोन, स्पेशली द ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट कंपैरेटिवली गेट साइक्लोन विद लेस फ्रीक्वेंटली इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज साइक्लोन इज नोन एज अ वेरी डिफरेंट नेम। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि भाई साइक्लोन के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। फर्स्ट वन इज हरिकेन, जो कहां पर आया था, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आया था, अटलांटिक एंड नॉर्थर्न पैसिफिक में आया था। ओके, इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, फिलीपींस एंड जापान, इट इज कॉल्ड अ टाइफून। और फिलीपींस और जापान में जो आया था उसको हम क्या नाम दिया था बेटा, टाइफून नाम दिया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि हरिकेन कहां पर आया था, टाइफून कहां पर था। ओके, next, the diameter of a tornado the diameter of a tornado can be as small as a meter, as large as a kilometer, or even wider. जो टॉर्नेडो है वो क्या होगा, कुछ मीटर्स में ही होता है और इसमें कुछ किलोमीटर्स होते हैं, थोड़ा मतलब वाइडर होता है। ठीक है, लॉन्गर होने की जगह पर वाइडर। द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो सब डस्ट, डेब्रिस एंड एवरीथिंग नियर इट। वो जो अब उसकी जो फनल लाइक टॉर्नेडो के अंदर जो फनल लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर जो भी आसपास की चीजें वो सब मिक्स हो जाती हैं। एंड थ्रोन अवे, thrown them out near the top. There was a few account of several tornado. I saw a cloud coming and tried to take a shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. I was not hurt at all. After the storm, we had to clean the debris from the wheat field. We picked up splintered wood and tree branches, as well as that chickens with their feather and blown off rabbits looked like they have been shinked. A tornado shelter is a room situated deep inside underground, having no window, or otherwise it is a better to shut window to take a shelter under a table, workbench, and where the debris cannot reach, one has to go down on the knee, protecting head and neck using arms. तो आपको क्या करना है कि जब भी ये टॉर्नेडो जैसी सिचुएशंस आती हैं तो आपने देखा होगा कि वो कितना डिस्ट्रक्शन करते हैं। भाई ट्रीज जो है वो अपरूटेड हो जाते हैं। आप जब उनका उसके आने के बाद की सिचुएशन को हम देखते हैं तो डेड चिकन्स फेदर्स के साथ में दिखाई देते हैं, रैबिट्स जो है वो डेड हो जाते हैं। जब टॉर्नेडो आए तो आपको शेल्टर रहना है रूफ के अंदर, इनसाइड में, और किसी भी चीज के नीचे, विंडो के आसपास नहीं, और किसी भी चीज से अपने आप को कवर करते हुए, अपने सरफेस एरिया को प्रोटेक्ट करते हुए, इस जो ये पोजीशन बताई हुई है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ टॉर्नेडो, इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, टॉर्नेडो एक्चुअल में क्या चीज है, टॉर्नेडो एक नैरो वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ द विंड। आई थिंक पिक्चर इज देयर, दिस वन इमेज ऑफ टॉर्नेडो, ये टॉर्नेडो होता है। ओके, ठीक है, और ये ऐसा लगता है हैविंग ए डार्क फनल शेप होती है, क्लाउड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द क्लाउड इन द स्काई, एंड टॉर्नेडो अपीयर रोप लाइक फॉर्म राइजिंग अप टू द स्काई। ऐसे ना रस्सी के जैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि स्काई तक पहुंचा देगी ये चीज, है ना, इतना डिजास्टर कॉज करता है। एंड टॉर्नेडो गेट फॉर्म ड्यूरिंग अ सेवियर थंडरस्टॉर्म। इन अ टॉर्नेडो द विंड आर सो स्ट्रॉन्ग, टॉर्नेडो के अंदर विंड बहुत तेजी से होती है, दैट दे सीम टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड इन अ सीवरल, जो ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लिफ्ट करके ऊपर तक पहुंचा देती है। इट व्यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, a tornado appeared like a funnel with a narrow diameter at the base. The pressure in a tornado is so low that it suck up everything that come in the path. वो सारी चीजों को अपने अंदर ले लेती है जो भी उसके पाथ के अंदर आते रहते हैं, भले व्हीकल्स हो, पीपल्स हो, मे बी ऑब्जेक्ट हो। द फनल लिफ्ट देम अप एंड कैरी देम अलोंग फ्रॉम सम डिस्टेंस बिफोर दे फॉल डाउन, जहां काफी डिस्टेंस तक उसको लेके जाता है और फिर उनको फॉल डाउन कर देते हैं। सो दिस इज टॉर्नेडो। Okay, we have learned that all storms are low pressure system. हमने देखा कि भाई थंडर स्टॉर्म हो रहा है, मे बी साइक्लोन आ रहा है, मे बी टॉर्नेडो की सिचुएशन हो रही है, इन सब में क्या है, लो प्रेशर सिस्टम वर्क करता है। ओके, तो विंड स्पीड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विंड की जो स्पीड है वो इन सब स्टॉर्म्स का एक बेसिक रीजन है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें मेजर करनी चाहिए विंड की स्पीड को।
Okay, the instrument that measure the wind speed is called the anemometer. और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विंड स्पीड को मेजर करता है, it is called the anemometer. Okay, and government agency and ports fishermen ship to the general public area. Construction of cyclone shelter in the cyclone prone area and administrative arrangement for the moving people fast to safer places. तो जिसकी वजह से अगर ऐसा आइडिया लग जाता है तो जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं उनको सेफ प्लेस पर हम भेज सकते हैं. एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड. हमें एज अ पीपल क्या एक्शन लेना चाहिए? जब भी कोई वार्निंग दी जाती है उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशू बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. व्हाट इज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? Who making a weather report, okay, through it, maybe ये आप तक information या warnings through TV, radio and newspaper के through आप तक पहुंचा सकते हैं. We should make necessary arrangement to shift the essential household goods, domestic animal and vehicles etc. to safer places. तो हमें उस टाइम पे क्या arrangements करने चाहिए? जो भी essential thing है, ठीक है, पूरा घर तो देखो हम किसी सेफर प्लेस पे नहीं ले जा सकते, लेकिन बहुत ही एसेंशियल चीजें हैं जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, जो एनिमल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उन सबको एक सेफर प्लेस पर हम उस वार्निंग के आसपास के टाइम पे ऐसा कर सकते हैं. अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड, उस टाइम पे हमें रोड पर ड्राइव करना अवॉइड करना चाहिए थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड मे हैव डैमेज द रोड, क्योंकि मे बी फ्लड हो सकता है, कुछ भी, तो रोड डैमेज हो सकती है. एंड कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक police, fire brigade and medical center. Some other precautions if you are staying in a cyclone hit area, do not drink water that could be contaminated. ऐसा जो वहां पर फ्लड वगैरह से जो भी पानी बना है वो पानी आपको नहीं पीना है. Always store drinking water for emergency. इमरजेंसी के लिए वाटर को जो पोर्टेबल वाटर है उसको स्टोर करना चाहिए. डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस. वेट स्विचेस को टच नहीं करना है, जो पावर लाइंस है उनको टच नहीं करना है. डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द शेक ऑफ फन. अपने इस तरीके की सिचुएशन में मजे के लिए उस जगह से मूव नहीं करना है इधर उधर. डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स एंड कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स. आपको अपने फ्रेंड्स की, नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए. एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प. These days we are better protected in the early part of the last century. Coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes of an upcoming cyclone. The world today is very different thanks to satellite and radars, the cyclone alert and cyclone watch. तो जो सैटेलाइट्स हैं वो हम तक पहले से ही अपकमिंग साइक्लोन की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, साइक्लोन अलर्ट या उसको देखकर बता देते हैं. इश्यूड 48 आवर इन एडवांस. 48 आवर्स से बिफोर हमें उसके इंफॉर्मेशन मिल जाती है. एक्सेप्टेड स्ट्रॉन्ग, जो भी स्ट्रॉम आने वाला है, एंड साइक्लोन वार्निंग इज इशू 24 आवर इन एडवांस. 24 आवर से पहले ही हमारे पास में वार्निंग आ जाती है. द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट. सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर. कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेली मॉनिटर करती रहती हैं साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स को. सो वी गेट that's why we get a proper information regarding a cyclone alert. Okay, that's all about this chapter. I hope you understand this chapter. Okay class, take care. If anyone have any doubt, please raise your hand.